नमस्कार, मैं प्रभात कुमार भास्कर। आज एक हम इंश्योरेंस के मिथ के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। ऑल ऑफ अस नो व्हाट इज टर्म इंश्योरेंस। आप एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो और लेट्स से आपने 1 करोड़ की एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 10 साल के लिए ली है और हर साल आप 10-10 हज़ार रुपया प्रीमियम देते हो। इंश्योरेंस के टर्म्स एंड कंडीशंस में ये रहता है कि अगर आप 10 साल सर्वाइव कर गए, मतलब इफ यू डोंट डाई विदिन दिस पीरियड यू विल गेट नथिंग आफ्टर 10 ईयर्स। बट अगर इस 10 साल के पीरियड में कुछ आपको हो गया तो आपके परिवार को 1 करोड़ रुपया मिलेगा। अब बहुत लोगों के मन में इंडिया में खासकर ये क्वेश्चन आता है कि अगर हम 10 साल सर्वाइव कर गए तो हमें क्या मिला, हमारा तो पैसा डूब गया। और इसको कैटर करने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज बहुत स्मार्ट हैं, दे अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। इसको कैटर करने के लिए उन्होंने कई टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज निकाल दी हैं जिसमें वो कहते हैं नहीं हम आपका प्रीमियम रिफंड कर देंगे। सो इन्हीं 2 क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर देने वाला हूं कि आपका पैसा क्या सचमुच डूब जाता है और प्रीमियम रिफंड करने का क्या मतलब होता है। पहली बात, आपका पैसा नहीं डूबता। इन 10 सालों में, जिन 10 सालों में आपने अपना प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को दिया एंड विथ गॉड ऑफ ग्रेस नथिंग हैपन टू यू, आपका रिस्क कवर्ड था। इनफैक्ट अगर कुछ हुआ होता, कंसीडर इट एज अ सर्विस, इनफैक्ट अगर कुछ हुआ होता तो आपका परिवार सुरक्षित था। सो फॉर योर रिस्क यू पेड अ मनी विच गेव यू मेंटल पीस। इट डजंट कम फ्री। दिमाग की शांति तो आजकल सबसे कॉस्टली है। सो इट गेव यू अ मेंटल पीस, इट गेव यू अ सिक्योरिटी। फॉर दैट यू पेड अ स्मॉल अमाउंट, कंसीडर इट दैट वे ओनली। नाउ the question of how these insurance companies are refunding premium in term insurance, वो कहते हैं कि आप 10 साल के लिए हमें 20-20 हज़ार रुपया दो, हम 1 करोड़ का कवरेज देंगे और 10 साल में जो 2 लाख रुपया आप हमें देते हो, जब 10 साल कंप्लीट होंगे और अगर आप सर्वाइव कर जाते हो तो हम आपका 2 लाख रिफंड कर देंगे। इंश्योरेंस पॉलिसीज, स्पेसिफिकली टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज प्राइसिंग इज बेस्ड ऑन 3 थिंग्स: मोर्टालिटी, एडमिन चार्जेस, जो भी इंश्योरेंस कंपनीज के एडमिन होते हैं जैसे एजेंट का कमीशन और बाकी खर्चे। जिस टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको रिफंड नहीं मिलता, इसमें सिर्फ यही 2 चीजें चार्ज की जाती हैं, मोर्टालिटी और एडमिन। बट जिन इंश्योरेंस कंपनीज में आपको रिफंड दिया जा रहा है उसमें एक वो नया फैक्टर ऐड कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट। वो क्या करेंगे कि आपसे 1 लाख के बदले 2 लाख रुपया लेंगे। 1 लाख मोर्टालिटी तो हर हाल में कटनी है, एडमिन चार्जेस हर हाल में कटने हैं, ये दोनों कट जाएंगे। बाकी जो आपका एक्स्ट्रा, जो पैसा आप ही से उन्होंने एक्स्ट्रा लिया उसको वो इन्वेस्ट कर देते हैं और जब 10 साल पूरा होता है तो आपको रिफंड कर देते हैं, ये कह के कि आपका प्रीमियम हमने रिफंड कर दिया। यू ऑलवेज कंपेयर अ टर्म इंश्योरेंस विथ प्रीमियम रिटर्न एंड विदाउट प्रीमियम रिटर्न। With premium return will always be costly to you. I would, as an insurance expert, suggest कि it doesn't make any investment sense to mix insurance and investment together. आप simple without premium refund के term insurance policy लीजिए, whichever suits your need. Remaining money, whatever is left, you have multiple different venues to invest at: mutual funds, shares, stocks. So break the myth. First, the premium you are paying for the term insurance is for your risk coverage. आपने देखा होगा जब आप एयर ट्रेवल करते हो या ट्रेन ट्रेवल करते हो तो उस समय एयर ट्रेवल या ट्रेन ट्रेवल ले लेते हो, 10 घंटे 15 घंटे के लिए होता है। Why do we do it? Because in generally जब आप अपने घर में हो तो आपका रिस्क कम है, आप जब एयर में हो या ट्रेन में हो तो रिस्क बढ़ जाता है। तो उस 20 घंटे के लिए थोड़ा सा आप पैसा देके अपने आप को रिस्क अपना इंश्योरेंस बढ़ा लेते हो। Consider long-term travel insurance. Term insurance is a long-term travel insurance for 10 years, 20 years. And consider the money as you paid for your peace of mind, your risk coverage. Don't go for any term insurance where it says there is a premium refund involved. It's always costly to you and not a good investment decision. Hope आपको इस सजेशन से सहायता मिलेगी। Thanks a lot.